अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग दोबारा से फिर से बस जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पिछली बार भी मॉल गई थी, तो वो मतलब बंद हो चुका था और सिनेमा खुला हुआ था, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का आपको पता है कि जल्दी बंद हो जाता है। तो इस वजह से अब हम लोग जा रहे हैं तकरीबन असर की नमाज़ अदा करके। बस हम लोग यहाँ से घर से निकल रहे हैं, पापा लेके जा रहे हैं और बाजी को हमें रास्ते में पिक करना है। और भाभी जा रही हैं दाऊद मार्ट और हम लोग जा रहे हैं बुलीवर्ड मॉल। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर चलते हैं और आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मुझे करनी है बहुत ज़्यादा शॉपिंग और मुझे हुसैन के लिए लेना है एक गिफ्ट लेना है। तो जैसे कि आप लोगों से मैंने पिछली वीडियो में नहीं बाजी के व्लॉग में आप लोगों से मैंने पूछा था कि मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मैं हुसैन के लिए क्या लूँ। जब उसकी बर्थडे थी तो मैं उसके लिए वॉकर ले रही थी, लेकिन हुसैन की बर्थडे डिले हो के तकरीबन 2 मंथ्स गुजर चुके हैं। अब उसको चलना क्या भागना भी आ गया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब मैं उसके लिए क्या लूँ, तो देखते हैं फिर कोई टॉय वगैरह ले लेंगे या फिर कुछ और ले लेंगे। चलें फिर चलते हैं। तो मौसम जो है ना बड़ा अच्छा हो रहा है। आजकल में शायद हो सकता है बारिश हो जाए, जून जुलाई में तो ऐसी बारिशें होती हैं। तो ओके जी व्यूवर्स, तो यहाँ पे हम बाजी को पिक करने आए थे। तो यहाँ पे 2 बकरी के बच्चे बड़े को ही प्यारे खड़े हुए थे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी अगले महीने बड़ी ईद आने वाली है माशाल्लाह से। तो अभी फ़िलहाल हमने उसकी भी कोई तैयारियां नहीं करी हैं। जैसे उसकी तैयारियां शुरू होंगी, जैसे आप लोग हम शेयर करते रहेंगे आप लोगों से कि क्या है क्या नहीं है, आप लोगों से भी आइडिया लेते रहेंगे। और दूसरा ये कि यहाँ पर हम लोग हुसैन का बर्थडे गिफ्ट लेने जा रहे थे, जैसे कि आप लोगों मैंने वीडियो को शुरू में बताया। और दूसरा ये कि हैदराबाद का जो मौसम है वो बहुत ही कोई मतलब प्यारा हो रहा है आजकल। फ़िलहाल तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन हाँ हो जाएगी क्या पता, क्योंकि मौसम कुछ इस तरह का लगता है। हवा जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही होती है हैदराबाद की, तो वैसी हवाएं बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। तो जैसे कि अभी आप लोग शायद पता नहीं न्यूज़ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो आप लोगों मैं बताती चलूँगी। कुछ दिनों पहले अभी लाहौर में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए थे और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में हुए। अभी आज मैं दोबारा से न्यूज़ देख रही थी, तो उसमें फिर से ये बताया जा रहा था कि पंजाब साइड में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। तो बस अल्लाह पाक अपना रहम करे अपने नेक बंदों पर। और बस ये है कि चने के साथ फिर गुन भी पिसता है, आप लोगों को पता ही है। तो बस तौबा करें, और तौबा इंसान की जब तक कबूल नहीं होती, जब तक वो इंसान उसको माफ़ ना कर दे, क्योंकि बद्दुआएं जो होती हैं और जो एक चीज़ होती है ना, वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो बस यही अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे। बस इतना बोलूँगी कि यहाँ पे लोगों के ज़मीर नहीं काँपते, ज़मीन काँप जाती है। तो अल्लाह पाक का ये गुस्सा है, एक आप समझ सकते हैं इस बात को कि अल्लाह ताला की तरफ से ही एक ये है। आ जाओ सब लोग हम लोग शॉपिंग पे आए और गर्मी से तंग होकर शॉपिंग पे आए हैं। तो अभी हम लोग कपड़े देखने जा रहे हैं। अरे मेरा वाला सूट, हाँ ये तुम्हारा जैसा ही लग रहा है, आइडियाज़ पे लगा हुआ है। दुपट्टा हाँ तकरीबन अभी सब्सक्राइबर 8 से 9 यहाँ मिल गए। हम अभी ऊपर भी नहीं गए और 8 से 9 सब्सक्राइबर्स यहाँ मिल गए। तो बस हम जैसे ही मॉल में इंटर हुए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो थे वो मिलने आ गए थे। कहीं बार तो ऐसा भी हुआ कि बाकायदा लाइन में खड़े हो रहे थे कि इनके बाद अब हम मिलेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है, ज़ाहिर सी बात है, इंसान को एक नेचर का पता ही होता है और इंसान का एक खुलूस और इखलाक ही होता है जिसकी वजह से लोग आपसे मिलने आते हैं। वरना अगर आपके अंदर खुलूस नहीं है, आपकी ज़बान अच्छी नहीं है, आपका कोई मतलब किरदार ही मतलब इतना कोई भयानक हो, तो लोग आपको दूर दूर से देखकर बस बोल देंगे कि यार वो शख्स जा रहा है। तो ये होता है, और लोग पहचान तो लेते हैं लेकिन फिर मिलने नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों का पता होता है कि वो किस ज़हनियत का और किस सोच का है। रेड अच्छी लग रही है, हाँ ये थी ही ले, लेकिन तुम तो हटियो सामने। हाँ ये भी अच्छी लग रही है, आरामदेह है। ये ले ले, अच्छी लग रही है। ये वाली
चाहिए ना कॉपर। छोटी नहीं लग रही? हाँ तो एक साइज बड़ा ले लो। इसमें एक साइज बड़ा नहीं मिल रहा है। इसका यही फोटो है। इसका मैंने मंगवाया लेफ्ट हुआ दोनों पहन के देखो। तो खैर यहाँ पर जो है वो शूज़ तो मैंने ले लिया, लेकिन जो मुझे पसंद आ रहा था वो तो मुझे नहीं मिला क्योंकि उसके अंदर साइज़ नहीं था। और दूसरा ये कि आप लोगों को कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहूँगी और शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि मौला अली फरमाते हैं कि किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो उसको इज़्ज़त देकर देखो, अगर किसी की फ़ितरत देखनी हो तो उसको आज़ादी दो, किसी का अगर खसलियत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, किसी के अगर सब्र देखना हो तो उसको तनकीद करके देखो, अगर किसी का खुलूस देखना चाहते हो तो उसके साथ मशवरा करके देखो, क्योंकि इंसान जो होता है ना उसको अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है और जो जीत होती है वो हमेशा हमेशा सच की होती है। सच हमेशा एक रहता है, झूठ जो होता है उसके बहुत सारे चेहरे होते हैं, झूठ हमेशा हमेशा बदलता रहता है। इंसान भूल जाता है कि मैंने पिछली बार क्या बोला था, इस बार मैं क्या बोलूँ, तो बहुत ज़्यादा रंग बदलते रहते हैं झूठ के, लेकिन सच जो होता है वो एक ही होता है और हमेशा सच की ही जीत होती है। झूठ जो होता है वो ज़लीलो ख्वार रुस्वा होकर ही हारता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस यही कहूँगी, क्योंकि जो इंसान की जो लालच होती है ना उसका प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्रे की इतनी कोई सुराख होते हैं कि वो हो ही नहीं सकता पूरा। अब हुआ साहब, हाँ 2 घंटे हो चुके हैं, टॉय देख रहे हैं, नहीं आ रहा समझ, कपड़े भी देख लिए, साइज़ नहीं आ रहा समझ, पता नहीं क्या सही क्या। नहीं वैसे इन्होंने अपना जुगाड़ अच्छा कर लिया है। सही नहीं, मुझे पता है टॉय में बड़ी मगजमारी है। जैसे हमारे घर के जो बच्चे हैं ना वो उन चीज़ों को नहीं करते, उनको तो चम्मच बजाने के लिए चम्मच दे दो भगवान। मैं फिर भगवाना और चम्मच ही ले लेती हूँ। वो उसमें खुश होता है कि हुसैन क्या पसंद करता है, वो टेबल पे चम्मच मार के खुश होता है, वो दरवाज़ों पे चम्मच मार के खुश होता है, वो इन चीज़ों से खुश होता है। तो फिर यही ले लेती हूँ। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा मुझे, इतना वही खास दिखाती हूँ यहाँ पे क्या है। देखो ये इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, मैं क्या लूँ इसमें से, समझ ही नहीं आ रही है मुझे, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो बस यहाँ पर मैं आई थी बच्चा पार्टी पे और यहाँ पे मैं हुसैन के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। फिर बस बहुत ज़्यादा खच्चर ख्वारी और दिमाग चलाने के बाद एक चीज़ बहुत ही मुश्किलों से पसंद आई और उसको फिर मैंने पैक करा लिया। थोड़ी सी शॉपिंग की है, थोड़ी सी शॉपिंग चलो बना रही हूँ। हाँ ना, मैं बाजी ये तो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। नहीं भाई जेब में। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने 2 सूट लिए थे अलकरम ब्रांड से, तो वहाँ पे फिर मुझे एक्सचेंज कराने थे उन 2 ही थी सूट को, क्योंकि फिर मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था और उसकी कोई रसीद भी नहीं थी मेरे पास, क्योंकि वो मुझसे मिस हो चुकी थी। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने उसको बोला कि प्लीज़ आप इसको एक्सचेंज कर लें, मैं रिटर्न नहीं करवा रही, एक्सचेंज करवा रही हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और मेरा काफ़ी टेम्पर भी लूज़ हो चुका था। तो बस थोड़ी सी मेरी बहसबाजी भी हुई थी कि आप क्यों नहीं कर रहे इसको चेंज, आपकी ब्रांड का है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो कोई अलकरम का बंदा यहाँ पर देख रहा है तो प्लीज़ भाई अपनी स्टाफ को थोड़ा सा जो है वो सुधारे, वरना फिर ये है कि मैं तो आइंदा कभी नहीं लेने वाली अलकरम से, क्योंकि इनका स्टाफ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता। इन लोगों को पूरे मॉल में ढूंढती रह गई और ये लोग यहाँ पर बैठकर चुपके चुपके मैकडोनल्ड खा रहे हैं। आजकल वो देखा मीम्स बन रही है एस्ट्रो गलत लगाने पर, कि जूस के डब्बे में एस्ट्रो जो होती है वो यूँ लगानी चाहिए, यूँ। हम तो यूँ लगाते हैं। कुछ लोगों ने ट्राई किया, उनकी पूरी एस्ट्रो ही डब्बे के अंदर चले गई। मैंने बोला ये जूस वालों की ना सियासत है कि जूस खरीद कर फिर ये ट्राई करें। जी, तो जैसे कि अभी आप लोगों में बता रही थी कि वो 2 सूट जो हैं वो उन्होंने एक्सचेंज नहीं किए, तो फिर मैं उसको वापस लेकर तो आ गई। बस ये था कि बस मुझे कलर चेंज करवाना था, बाकी तो खैर कोई ख़ास मकसद नहीं था। लेकिन खैर अब जो है, अब 2 सूट लिए थे, ज़ाहिर सी बात है, और पैसों से ही आती है हर चीज़, तो इस तरह से नाकदरी भी नहीं करनी चाहिए। तो खैर अब जो भी है अब उसको सिलवा कर पहन ही लेंगे, मजबूरी, लेकिन आइंदा कभी मैं वहाँ से कपड़े नहीं लूँगी, क्योंकि ज़रा से भी कोऑपरेट नहीं करते। तो खैर बाकी जो होते हैं ब्रांड्स वो कर लेते हैं बिना किसी स्लिप के, क्योंकि उनका टैग वगैरह लगे हुआ होता है, स्कैन करने का होता है, ज़ाहिर सी बात है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे हो सकता है, लेकिन अलकरम वालों के कुछ ज़्यादा ही नखरे भाई, तौबा। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने बस कॉर्न लिए हैं और हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं और अब लोग घर जाने की तैयारी करेंगे। टाइम चल रहा है, हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सबके हाथों में अपने अपने बैग्स, मेरे हाथ में ये अलग और ये दूसरा अलग।
तो खैर काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करी थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो नीचे शॉप पर भी हमने रखवा दी थी कि हम लोग पहले शॉपिंग सारा करके आ जाएं, फिर आपकी शॉप से हम उसको उठा लेंगे। तो खैर ये था, और बस यहाँ पे मेरे पापा लेने आ गए थे। तो बस आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अमरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। मुझे अपनी नेक्स्ट दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय।